मेरा है मन सुंदर। देखा बेटी, बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डर कर भाग जाती। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ये क्या, बाबा इतनी जल्दी चले गए? और ये सब क्या था? अचानक से उस आदमी का उस औरत को मारना, और मेरे अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैंने उसे रोका, और बाबा का मुझसे ये सब कहना। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जानबूझकर मेरे सामने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। शायद वो इन हालातों के जरिए मुझे कुछ समझाना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, पर क्या? रूही का मैसेज। रूही, जल्दी आ, नहार जीजू बेकाबू हो गए। जीजू, भैया ये क्या कर रहे हो आप? नार पागल हो गया तू। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। और अगर सुकून से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा ये पागलपन बहुत जल्द जुनूनियत में बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ सबको। दत्त, सोनी, तुम लोगों को दिक्कत क्या है अगर नहार सुकून से शादी करे? अरे ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? जी आप ये क्या बोल रही हैं? आप नहार का बर्ताव तो देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा नहार है। ऐसा लगता है सुकून ने इसके ऊपर कोई टोटका किया है। आंटी जी, ये कोई टोटका नहीं है। ये नहार का मेरे लिए बेइंतहा प्यार है। नहार तो कह रहा था कि अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया जला देगा, है ना नहार? सही बोल रही है सुकून। अगर मेरी शादी सुकून से नहीं हुई मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। अच्छा, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो, बट मैं आपको समझाता हूँ कि मैं सुकून से शादी क्यों करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए, चलिए पापा, दादी आइए, छोटी माँ आइए। कहाँ जा रहा है तो? सब बताता हूँ, आइए पापा, मैं बताता हूँ ना सब कुछ। आप आइए तो, आइए छोटी माँ। आइए पापा। आना, तो बता, ऐसी तेरी क्या मजबूरी है जो तूने अपनी पत्नी रूही के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? बता क्या सुकून ने तेरे माथे पर बंदूक तान रखी है या उसने तुझे कोई धमकी दी है? बताओ मुझे। धमकी तो आप लोग दे रहे हो मुझे। आप मुझे बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सुकून में? क्यों इस शादी के अगेंस्ट आप लोग क्यों खिलाफ हैं? बताइए मुझे। क्योंकि जीजू आप मेरी बहन के पति हैं। आप प्यार करते ना, रूही से भूल गए आप? बोलो ना। मुझे अब रूही से कोई मतलब नहीं। मुझे अब बस सुकून से मतलब है। सुकून मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोका। जीजू क्या कर रहे हो? भैया दरवाजा खोलो भैया। क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? भैया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्या ये नहार को हो क्या गया रतन जी? इसने हमें कमरे के अंदर क्यों बंद किया? अगर आप लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा मैं। भैया
भैया भैया प्लीज। तू अपने परिवार को जला देगा? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम तेरे परिवार हैं, तेरे अपने हैं। हाँ सबको जला दूंगा मैं, सबको जला दूंगा। तो जला। कैसा परिवार? नहीं, कौन सा परिवार? हाँ, परिवार का मतलब वो होता है जो खुशी में साथ देता है, खुशी में दखल नहीं देता। इसलिए खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं आज सबको जला दूंगा। आज इस कमरे से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। नहार, नहार प्लीज रुक जाओ नहार। हमारे प्यार के लिए अपने परिवार वालों को मत चलाओ। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, प्लीज। नहार, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार को दिखाने के लिए एक्टिंग है। तुम इस काम से पीछे मत हटना। नहीं सुकून, नहीं। अगर इन लोगों ने मुझे तुमसे दूर किया, मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सुकून, सुकून, सुकून बेटा, तुम नहार को समझाओ ना। देखो, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें अपने सोने के कागज भी देती हूँ। नहीं दादी, मुझे सिर्फ आपकी मंजूरी नहीं चाहिए, पूरे परिवार की मंजूरी चाहिए। मैं नहीं चाहता शादी के बाद कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। रतन, सुनी, अरे तुम लोग वहाँ जाना इनके रिश्ते के लिए, वरना वो सबको जला देगा। रूही मेरी बहन का क्या? अरे बाहर में जाए रूही, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है क्या? तुम रूही के चक्कर में हम सबके फोटो में हाथ चढ़ाना चाहती हो? अरे तुम्हें रूही से ज्यादा ना खुद के होने वाले बच्चे की फिक्र होनी चाहिए। बस बात तुमने अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखी है। रतन जी, कहीं नहार पागलपन में कुछ करना बैठे। हम मंजूरी दे देते हैं ना इसे। सोनी जी, कम से कम आप तो समझिए, नहार की बदतमीजियां बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। इसकी ये बात मानकर हम इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आज सुकून से शादी करने के लिए ये हम सबकी जान लेने पर तुला, कल ये कुछ और मनवाने के लिए हमारे सर पे तलवार लटका देगा। बेशरम कहीं का। भैया, नहार, आप लोग हाँ बोल रहे हो या नहीं? जला दूंगा मैं सबको जला दूंगा। सुन, अगर तेरा प्यार इस परिवार से बढ़कर है ना, तब जला दे हमें, जला दे। हाँ, मेरा प्यार सबसे बढ़कर है, आप सबसे बढ़कर है। मैं सबको जला दूंगा पापा। चला। जीजू क्या कर रहे हो? जीजू आप प्लीज रुक जाओ ना। पीछे आइए आप। पापा, मैं सच में जला दूंगा। बड़े ठीक लोग हैं ये। नहार, तुम इनको जला ही दो। भगवान, नाल कहीं सच में आग न लगा दे। अगर आज मेरा श्रवण कुमार कपूत बनना चाहता है ना, तो इस कपूत की बात मानने से अच्छा है मरना बेहतर है। मार हमें, जला दे।
नहार तुम रुक क्यों गए? मार्चेस जलाओ। नहार जी, नहार जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं सुकून के लिए सब कुछ जला दूंगा, सब जला दूंगा मैं, सब जला दूंगा मैं, सब कुछ जला दूंगा। माचिस दो मुझे, माचिस दो मुझे। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो माचिस मुझे दो। हाँ रूही, नहार ठीक कह रहे हैं। नहार मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के लिए वो पूरी दुनिया भी जला सकते हैं। बुराई की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने से बुराई डरकर भाग जाती है, क्योंकि सच्चाई और हिम्मत के सामने किसी अन्याय का कोई अस्तित्व नहीं टिकता। नहीं जानती कि नहार जी को हुआ क्या है, लेकिन मुझे इनको ललकारना ही होगा। आपको सबको जलाना है ना? ये लीजिए माचिस, जला दीजिए सबको। अरे तुम किस जन्म का बदला लेना चाहती हो? सबसे सबको एक साथ खत्म कर देना चाहती हो क्या? सोच क्या रहे हैं नहार जी? आपको आपके प्यार के आगे कुछ नहीं दिख रहा है ना? सुकून से प्यार करते हैं ना आप? उसके आगे आपकी जिंदगी में मेरी या आपकी परिवार की कोई जगह नहीं है ना? उसके लिए पूरी दुनिया जलाना चाहते हैं तो जला दीजिए। नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। वो देखिए दादी, जिन्होंने बचपन में आपको अपनी गोद में खिलाया है। उनके हाथ थक जाते थे पर फिर भी वो आपको अपनी गोद से उतारती नहीं थी। आज तक कभी भी आपको धूप की ताप तक नहीं लगनी थी। आप उन्हें जलाना चाहते हैं? जलाना चाहते हैं ना? पापा जी, जिन्होंने बचपन में घोड़ा बनकर आपके बोझ को खुशी खुशी उठाया है और आज आपके प्यार के बोझ को भी बिना कोई शिकन के उठा रहे हैं। आप उन्हें जलाना चाहते हैं। खुद हर तकलीफ में मुस्कुराते रहे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आज तक कभी आपको कोई दर्द नहीं होने दिया और आप उन्हें जलाना चाहते हैं और आज आपके अपनी जान दे रहे हैं। उन पापा को आज आप जला दीजिए। जला दीजिए अपनी छोटी माँ को, जिन्होंने सौतेली माँ होकर भी आपको सगी माँ जैसा प्यार दिया है। जला दीजिए अपने लक्ष्मण जैसे भाई को और जला दीजिए अपनी भाई की पत्नी को, जिसकी कोख में आपके भाई की नन्ही सी जान पल रही है। जला दीजिए अपनी बहन को,
जिसकी रक्षा की कसम आप हर साल खाते हैं। जला दीजिए उसके सुहाग को, जला दीजिए सबको। क्या सोच रहे हैं आप? फिर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। सोच क्या रहे? आज सुकून के प्यार के आगे आपके लिए हर रिश्ते के मायने खत्म हो गए ना, तो जला दीजिए सबको। जला दो नाहर, जला दो। जल्दी से गार्डन में चलिए, खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी चलिए। आराम से आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं सबके लिए पानी लाती हूँ। पापा जी लीजिए। दादी पानी। थैंक यू भाभी। सबर भैया। नहीं जी भाभी, थैंक यू। पापा जी आप ठीक तो है ना? रूही बेटा हम सब तो ठीक है, लेकिन अचानक ये नहार को क्या हो गया? उस पर ये सुकून नाम का क्या भूत सवार हो गया? पता नहीं पापा जी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और पर इन सब की वजह क्या थी? नहार जी ने आप सबको कमरे में क्यों बंद किया था? रूही, जीजू सुकून से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ भाभी, पता नहीं भैया ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम सबसे बदतमीजी भी कर रहे हैं। जब पापा ने उन्हें मना किया तो उन्होंने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, और तो और हमें जलाने की धमकी भी दी। पता नहीं भैया को क्या हो गया है। रूही, तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या जीजू से? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं जूही, मेरा तो नहार जी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है नाहर के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। इसे जादू टोना नहीं बल्कि आंखों का खुलना कहते हैं। बहुत नचा लिया तुमने नहार को अपने इशारों पर अब नहीं। लेकिन अब मेरे पोते की अक्ल ठिकाने आ गई है, क्योंकि उसे अपने लायक लड़की मिल गई है जो तुमसे कई ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है, और तुमसे कई गुना बेहतर भी है। इसीलिए उसने तुम्हें ठुकराकर उसे चुना है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहार जी से बात करती हूँ। रूही, अब जाके क्या करोगी? हाँ, वापस अपने घड़ियाली आंसू उसके सामने गिराकर उसे मनाने जा रही हो? लेकिन अब तुम्हारे ये पैतरे काम नहीं आने वाले रूही, क्योंकि अब नहार सुकून के लिए सारी बंदिशें पार करने को तैयार है। अरे उसने तो अपने घर वालों को भी जलाने की कोशिश की है। रूही, उसे तो कभी इतना प्यार नहीं किया उसने। दादी आपको क्या लगता है कि ये प्यार है? दादी ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। प्यार कभी भी अपने परिवार को जलाना नहीं सिखाता, बल्कि बनाना सिखाता है। प्यार रिश्तों के हदों को भूलना नहीं, बल्कि रिश्तों के मायने सिखाता है। मुझे नहीं पता कि नहार जी सुकून के पीछे ऐसे दीवाने क्यों है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि नहार जी अभी भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और ये उनकी आंखों में साफ दिखता है। क्योंकि इंसान भले ही अपने शब्दों से झूठ बोल सकता है, अपने शब्दों से धोखा दे सकता है, पर आंखों से नहीं। और मैं जानती हूँ कि मेरी बात नहार तक पहुँच रही है। लेकिन रूही, लेकिन फिर सुकून के लिए नहार का ये दीवानापन क्यों है? मुझे नहीं पता मम्मी जी, यही तो पता लगाना है। क्या पता सुकून नहार जी को ब्लैकमेल कर रही हो, या ये उसका कोई माया जाल हो। जो भी हो, मैं ये पता लगा कर रहूंगी। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, वो काम सुकून ने 2 दिन में कर दिया। अब सुकून नहार के दिल से निकले या ना निकले, लेकिन ये रूही इस घर से बाहर निकल के रहेगी। ओ नहार, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ।
अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। दुल्हा और दुल्हन। नहर, फिर इस कमरे पर हम दोनों का नाम होगा नहार और सुकून का आशियाना। सुकून, बहुत जल्द ये कमरा, ये घर और मैं, सब कुछ तुम्हारा होगा। I love you, नहार। नहार, अगर हमें यहाँ अच्छा नहीं लगा ना तो हम अपने उस पुराने मोहल्ले वाले घर में वापस जाकर रहेंगे। हाँ? नहार, मैं हमारी शादी के लिए सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती हूँ। ढेर सारे गहने, गुलाब के फूलों का जोड़ा, मैं सर से पैर तक 16 श्रृंगार से सजना चाहती हूँ। क्या हुआ सुकून? पर मेरे पास तो कोई भी शादी का जोड़ा नहीं है। सुकून है, तुम उदास क्यों हो रही हो? हाँ, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जोड़ा लेकर आता हूँ। सच्ची? अच्छी मैं अभी है। तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है रूही।